जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल न्यूज एंड आर्ट में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सतपाल। दोस्तों आज हम गांव गोरखपुर के NPCIL की तरफ जो रोड जा रहा है, मैं आपको दिखा दूं कि ये जो रोड है ये NPCIL की तरफ जा रहा है और यहां से बिल्कुल 800 के मीटर के आसपास गांव गोरखपुर पड़ता है। और यहाँ जो खेत में आज कुछ जमींदार इकट्ठे हुए, कुछ किसान इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे देश में जो सरकार के द्वारा जो 3 किसानों के जो विधेयक लाए गए हैं, 3 जो नए कानून आए हैं किसानों के प्रति, उनके खिलाफ पूरे देश के अंदर हरियाणा और पंजाब में ज्यादातर जो किसान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान है वो रोडों पर है और किसानों ने सरकार को भी इस बात से चिंतित कर दिया है कि किसान है वो अपना हक कभी भी उसको छीनने नहीं देंगे और उसका हक के वो प्रति जो भी है उसका विरोध करेंगे। लेकिन जो 3 कानून लेके आई है उसके पर लगातार 15-20 दिन से पूरे हरियाणा और पंजाब में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। किसान धरने प्रदर्शन किया जा रहे हैं। जहां पर भी किसान प्रदर्शन करते हैं या फिर किसी भी सरकारी मंत्री मिनिस्टर का घेराव करते हैं, वहां पर किसानों के साथ लाठीचार्ज किया जाता है, पानी छिड़का जाता है। किसानों का उनका विरोध भी अच्छे से दर्ज नहीं किया जा रहा। किसान जो है, सरकार जो है किसानों की आवाज को दबाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अगर विपक्ष उस किसानों का साथ देता है तो सरकार किसानों के विपरीत रैली चलाकर, ट्रैक्टर रैली चलाकर किसानों को खुश करने के लिए, किसानों की आवाज को दबाने के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन किसान है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसानों ने कहा है कि MSP जो है, सरकार अगर MSP की गारंटी दे कि जो भी समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की जो फसलें हैं वो खरीदी जाएंगी और जो भी किसान जमींदार होगा वो कहीं पर भी और किसी भी तरीके से अपनी फसल बेच सकता है। उसका जो उसको न्यूनतम रेट है सरकार के द्वारा जो तय कीमतें हैं वो इससे जरूर मिलेगी। यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान हैं और इनकी अलग अलग परेशानी है। जैसा कि आप जो नरमा की फसल को भी देख सकते हैं, जहां पर जिस खेत में हम खड़े हैं ये भी जो फसल है ये खराब हो चुकी है। कुछ किसानों का अलग अलग मानना है कि आजकल जो बीज है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं आ रहे। आजकल दवाइयां हैं वो अलग अलग कंपनियां हैं, नकली फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो अपने लालच के में, अपने मुनाफे के पर देखते हुए किसानों का हित को ध्यान में नहीं रखती है। और यहाँ पर जो जमींदार होता है वो सिर्फ अपने लोकल जो बनिया होता है या फिर लोकल एजेंट होता है उसके पास जाता है और वो किसी से सलाह नहीं लेता। सिर्फ बनिया के पास जाएगा कि मुझे कपास बोनी है या धान बोना है, जो भी बोना उसका बीज मांगेगा और बनिए को या सेठ को जो भी उस पर ज्यादा उसको प्रॉफिट होता है वही उस बीज का रेफरेंस करता है जिसमें उसे ज्यादा पैसा मिलता है। किसान है उस बीज को लेकर आता है और अपनी फसल को बो देता है, लेकिन किसान को इतना पता नहीं होता कि उसका कितना मुनाफा होगा, कितना नुकसान होगा। वो उसी की बात के आधार पर ही अपनी खेती करता है। ऐसे ही दवाइयां हैं, दवाइयां क्या, जैसे कि आपने देखा है मीडिया के अंदर भी बहुत सारी नकली फैक्ट्रियां पकड़ी गई है दवाइयों की, जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं कि हर कुछ पूरा देश के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रियां ऐसी लग गई हैं कि किसान को घेरा जाए, किसान को दबा जाए। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं कि जो आप खाते हैं और जो आप पहनते हैं वो सीधा कहीं ना कहीं नहीं बल्कि सीधा डायरेक्ट किसान के खेत से आता है। ये जो आप कपास की फसल देख रहे हैं, ये जो आप वस्त्र पहन रखे सभी ने, ये रुई से पैदा होते हैं और ये कपास है जिससे रुई जाएगी, रुई से धागा बनेगा और धागा से फिर आपके वस्त्र बनेंगे। और ऐसे ही जो धान की फसल है या गेहूं की फसल है वो भी खेत से पैदा होती है। और ये ऐसे जमींदार हैं जिनके आप चेहरे देख रहे हैं, ये जो इतनी अपनी मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पर ही पूरे देश को कहीं ना कहीं आश्रित करते हैं। वो कपड़ा हो, खाना पीना, हर प्रकार की चीजें देती हैं। लेकिन जो वातानुकूल लोग हैं, कंपनियों फैक्ट्रियों में अपने ऑफिस में बैठे हैं, वो किसानों का ध्यान नहीं देते, किसानों के हित का ध्यान नहीं रखते। आइए कुछ किसानों से हम बातचीत करते हैं कि किस तरह की उनकी परेशानी है और क्या कुछ उनको दिक्कतें हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? दिलबाग। सरकार ने जो विधेयक लेके आई है और सरकार के खिलाफ जो किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में मैं कहना चाहूँ, ना तो कोई फसल का भाव है, ना कोई मैं ले भाई फसल का कोई भाव नहीं है। रोड के अंडर किसान आप कड़िया रोड के ऊपर आएगी किसान, आखिर में बाकी क्या करेगी, क्या करेगी इसमें? कुछ रोड जाम कराएंगे, नहीं और कराएंगे। अब जावा नहीं जिद पुलिस वाले मार है, बिल्कुल पुलिस वाले मारा है। इनके पास का बास वो भी नहीं है, बिल्कुल वो भी जमा मंदा एरिया कनक से वह भी यूं खुला खत्म जाओ, बिला बोर्ड जाओ, बैंक में खत्म हो दो। जमींदार तो मर गए, जमींदार तो मर गए। जमींदार में क्या है? जमींदार में कुछ भी नहीं, जमींदार तो मर गए। जमींदार कनक से जमींदार का पल्ला है, वह भी बिला जाओ खत्म है। उसमें भी जब आड़ती है रोड लेना देना मर गया, सब कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। आप क्या कहना चाहेंगे जी? ये खट्टर सरकार से जो यार के माड़ी है जी, या किसानों के लिए ना तो बीज बढ़िया ले रही जी, ना सपरा बढ़िया जी। ये विषय जी उगेड़ा है या देखो जी, सारी में बीज की कमी है जी खास तो, फिर ना बा जी ये खट्टर सरकार को नहीं बदलांगे जी। सरकार ने मजबूर कर दिया, बिल्कुल ही आत्महत्या करने पर मजबूर है जी किसान। किसान को कुछ भी घाटे का सोता होता जा रहा है ये फसल आज किसान के लिए।
तो सरकार ने इसके लिए कुछ सोचना चाहिए जी। MSP के ऊपर भी जी, जो किसान की जो 3 विधेयक लिया ये भी गलत है जी। बिल्कुल ही सारा सरकार ने खत्म कर दिया जी सौदा किसान के लिए। और जी क्या नाम है जी आपका? कालू पंडित। हाँ जी कालू पंडित जी, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हम तो यह कहना चाहेंगे कपास का भाव ठीक मिलना चाहिए। यह खट्टर सरकार से इसकी न्याय कर रखा जमींदारों के साथ है। इसकी भाई नरमा कपास ने जो ठीक भाव पर ले हो, और जो भी बीमा बामा कर रखा कंपनियां ने इसका टाइम बढ़ाना चाहिए। हमने तो इस चीज का पता नहीं लगा भाई किस टाइम बीमा का 70 घंटे है 40 घंटे है कितने है हमको पता नहीं पड़ा। हमारी जमीन का बीमा के पैसे कट लिए और हमारा कोई बीमा का कोई फार्म नहीं भरा गया। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।